बेनीवाल जैसा कोई नेता होगा राजस्थान में, वही ला सकता है उसको। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता से उम्मीद है, मतलब उम्मीद तो है, लेकिन सीट तो एक नहीं देते यहाँ के आ जाएगी। अब आ जाएगी। कब आ जाएगी? ये बीजेपी का जन्मसिद्ध थी क्या? बीजेपी का जन्मसिद्ध थी क्या? ये 89 में जन्मी थी, 89 में जन्मी थी बीजेपी, और कांग्रेस जन्मते थी। भूमाफियाओं का जोर, इतनी बुरी हालात हो गए हैं कि इस सरकार से मुझे ऐसा लगता है कि माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। हनुमान बेनीवाल का नाम निकल कर कैसे आई है? हनुमान बेनीवाल एक जाट नेता है, हर 36 कौम का नेता है, हर पीड़ा में वो आता है। राजस्थान में नहीं, लड़ रहा था। राजस्थान में आउट ऑफ स्टेट में भी उनका नाम है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। आए दिन कर्मचारियों के इधर से उधर स्थानांतरण होते रहते हैं। 25 सांसद चुन के जाते हैं, बोलने वाला एक हनुमान है। इस जनता की, जवान की और मजदूर की वो सुनने वाला है। जॉबनेर के नाम से उनको नफरत है, पता नहीं क्यों, क्या चीज़ है। वोटों के लिए तो आ जाते हैं और बाद में आगे एक दिन भी आगे नहीं देखे अभी तक। तो जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, सबसे पहले इसी सीट का नाम आया। हमारे जोबनेर में 1,20,000 रुपये का मीटर एक क्या है बिल आया। 1,20,000। भजन लाल जी तो खुद गए, मैं किसान को बैठूं। कहता होगा कहने से क्या है, कहने से थोड़ी वो धरातल पे तो होनी चाहिए। किसान की, जवान की मजदूरी कोई नहीं सुनता है। किसान क्या चोरी करेगा, कहाँ करेगा, कहाँ पानी है? यहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और जगह चोरी होती है, उनको पकड़ो ना। एक नेता वो होता है जिसे जनता चुनती है, एक नेता वो होता है जो बगैर जनता के भी नेता बन जाता है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अनिल चोपड़ा की, जिसे जनता ने चुना है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आप जनता जनार्दन से बात करेंगे तब पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं हूँ जोबनेर में, जहाँ पर अनिल चोपड़ा के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मसला है, क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर पोस्टर बैनर देखे तब कई समस्याएं मैंने देखने को मिली। स्मार्ट मीटर को लेकर, यहाँ लच्चर पड़ी कानून व्यवस्था को लेकर और पेयजल की भीषण समस्या को लेकर। लेकिन यहाँ मंच पर भाषण चल रहे थे, उसमें लोग कह रहे थे कि जल्द ऐसा वक्त आएगा कि आपको प्रत्याशी नाम ना सुनकर सांसद अनिल चोपड़ा भी सुनने को मिलेगा। वही जनता जनार्दन से बात करेंगे। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। के नाम है सा? मोहन वर्मा है सा। वर्मा जी, के लागे है आज इतनी संख्या में किसान आया है, के मसलो है? ये तो हजारों की तादाद में है साहब। किसान तो सारे ही हैं, जोटवाड़ा, फुलेरा और दूदू और बगरू विधानसभा क्षेत्र के किसान सारे करीब करीब एकत्रित हो रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि जो स्मार्ट मीटर अभी लगे हैं, जो कस्बों में स्मार्ट मीटर लग गए, उन स्मार्ट मीटरों की रीडिंग जो थी, पूर्व जो मीटर लगे हुए थे उनके कंपेरिजन आज की तारीख में 1.5 से 2 गुना उनकी रीडिंग आ रही है। जहां 2200 रुपये का बिल एवरेजन प्रति वर्ष 2200 रुपये प्रति माह के हिसाब से आ रहा था, वो बढ़ के 5000 से ऊपर आ रहा है। ऐसी हालात में हर किसान, हर नगरवासी परेशान है और परेशान होकर आज मजबूरन सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम SDM साहब को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। अच्छा, यहाँ समस्याएं क्या क्या देखने को मिलती है? सर, समस्याएं तो ये कह लीजिए कि समस्याओं का तो भरमार हो गया है। इतनी समस्याएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। आए दिन कर्मचारियों के इधर से उधर स्थानांतरण होते रहते हैं। सेटअप नहीं हो पाता, उससे पहले उसका स्थानांतरण हो जाता है। प्रशासन की अनदेखी, भूमाफियाओं का जोर, इतनी बुरी हालात हो गए हैं कि इस सरकार से मुझे ऐसा लगता है कि माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जोबनेर कौन सी विधानसभा क्षेत्र? ये सर जोटवाड़ा ग्रामीण में आता है। जोटवाड़ा ग्रामीण में आता है। राज्यवर्धन राठौड़ साहब शायद। राज्यवर्धन राठौड़ साहब यहाँ के विधायक भी हैं और माननीय मंत्री महोदय भी हैं। उनके पास उद्योग वगैरह डिपार्टमेंट दिया हुआ है। क्या लग रहा है मंत्री महोदय का ध्यान है या नहीं है? मंत्री महोदय का तो ध्यान की बात बताऊं सर, माननीय मंत्री महोदय हैं, उनका ध्यान तो होना अति आवश्यक है, होना भी चाहिए। लेकिन जब से वो जीत के यहाँ से गए हैं, उसके तत्पश्चात एक बार अभी रिसेंट वो आके गए हैं जोबनेर में, उससे पहले उनका कभी आना भी नहीं हुआ। आज तक 1.5 साल में आए नहीं? 1.5 साल में एक बार जोबनेर में पधारे हैं।
अच्छा, क्या क्या लगता है कि सांसद बीजेपी की हैं, विधायक बीजेपी के हैं, राजस्थान में सरकार बीजेपी के, क्या कुछ काम हो रहे हैं? सर काम की तो मैं तो वहाँ की तो नहीं कह सकता, राजस्थान स्तर की तो, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जयपुर ग्रामीण जो ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें सांसद महोदय राव राजेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ से विजयी घोषित हुए हैं। उनका ज़रूर यहाँ आना जाना रहता है, जनता से जुड़ाव भी है, लेकिन समस्याएं हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान उनका भी नहीं हो पा रहा। ऐसा लगता है कि सांसद महोदय की भी सरकार में कहीं पकड़ नहीं है। आपने कहा कि सांसद महोदय का जुड़ाव है, लेकिन जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, सबसे पहले इसी सीट का नाम आया। जी बिल्कुल आया है, और इसमें कहीं ना कहीं घपला है। माननीय हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि सांसद महोदय इस पर हाजिर हों, लेकिन वो नहीं आने की वजह से उनके घर पे भी चस्पा किया गया है नोटिस, और जल्द ही इसका हाई कोर्ट का निर्णय भी, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी आएगा, और जो भी होगा उसको स्वरूप। मंच पर आवाज गूंज रही थी कि जल्द ये प्रत्याशी नाम हट जाएगा और सांसद अनिल चोपड़ा नाम गूंजेगा, क्या लगता है? अपील है सर, किसानों की अपील है, चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि अनिल जी चोपड़ा यहाँ से विजय घोषित हों और दूध का दूध और पानी का पानी हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। बाबा, मंच पर एक आवाज गूंज रही थी कि जल्द अनिल चोपड़ा, आप नहीं बोलोगे क्यों? ये मेरे बड़े हैं। क्या कह रहे हो? ये बड़े हैं, मालिक हैं। बड़े, इनसे भी बात कर लेंगे, आपको क्या बोलने में दिक्कत है? मैं नहीं बोल रहा था। अरे बाबा, ये तो नहीं बोल रहे, आपको क्या लग रहा है? मंच पर एक आवाज गूंज रही थी कि प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जल्द नाम बदलेगा और सांसद अनिल चोपड़ा हो जाएगा। चोपड़ा जी नवयुवक हैं, जुझारू नेता हैं, पब्लिक उनके साथ में, वोटों का उन्होंने गफला करके उनको जिताया है। अगर उन्हें वोट सही गिनती करते, रिकाउंटिंग होती तो वो जीतते। चोपड़ा जी जीतते 100%, लेकिन उनके 6000 वोट जो लिफाफों में बंद हुए थे, उनकी गिनती उनके सामने हुई नहीं। अगर वो 6000 वोट लिफाफे खुलते तो ये चोपड़ा जी 100% जीत। भाई के लागे आज इतनी संख्या में लोग आए हैं, के माहौल है? माहौल देखो, साफ बात है कि ये बतान क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत बतान कही है कि जो संख्या में इतने लोग पधारे, मतलब क्यों पधारे पिला, तो क्योंकि आप सब आपकी समस्या सब लेकर हटाया है पिला, तो सब लागे के वाकई में यह कि भाई देखो बेरोजगारी मुद्दों, कृषि मुद्दों, और सबकी बहुत बार जीता अपना देखो साहब जी को 1000 मीटर बिल आ रही है अपना दी ना जी के 4-4 बिल आ रही है अपना दी, और अभी थोड़े दिन पहले देखा अपना दे, थोड़े दिन पहले अपना 1.5 लाख रुपये बिल आया अपना दे बार वो। तो ये बताओ कि वाकई में वो सही है कि गलत है? और पहली बात तो मेरी बात सुनो, जो बिजली कंपनी वाकई में आते ही जो आपने मीटर लगा रही है बार बार, जो बिजली है ना वो कंपनी कंपनी बिजली मीटर कंपनी बट बा कंपनी गोवा का मान ओढ़ी पहली सुबह है ओढ़ी पर ऐसा मतलब बाप बताओ क्यों लगा रही पिला, तो मैंने बताओ पिलाती बात को मैंने सवाल है पिला सरकार सुन रही बात। बाकी आप डालते ही ये सरकार जो कर रही है वाकई मालती जो आपने वोट चोरी को वो बिल्कुल तथ्यवाद सही है। आखिर में अगर बिहार से मुद्दे उठे ना आखिर मालती हो तो बिहार से मुद्दे उठे वाकई मालते हो आगे तो पूछो पिलवाती हो, और वाकई में राजस्थान में आए तो राजस्थान में आगे तो उठ गोलती पक्की बात ही हो के लागे है। ये अनिल चोपड़ा जी लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र में से पहले मुद्दा उठे अनिल चोपड़ा ले रही कि अनिल चोपड़ा जिताऊ कैंडिडेट था, उसके बावजूद जानबूझ के हरा दिया वोट चोरी। देखो सर ये तो मैं तो नहीं कहता वाकई में कि देखो साहब कि जिताऊ है या नहीं है, ये देखिए वाकई में जब ईवीएम अगर आप दोबारा खुलवाओगे, पहले बात तो देखिए सर मैं ईवीएम खिलाफ तो हूँ, लेकिन अगर आप दोबारा ईवीएम खुलवाओगे तो वाकई में तथ्य सामने आएंगे और कई लोग वोटर लिस्ट के जो अपने गलत विरोधी है, जो वाकई में जिनका नाम भी नहीं है, जिनका एड्रेस भी गलत है, उनका नाम आप पता करिए, आप जांच करवाइए, उनके बाद पता चलेगा वाकई में जो आदमी सही है कि गलत है। पहला तो राम राम सर। राम राम सर। के नाम अंकल? रामलाल। के लागे है आज जोबनेर विधानसभा में इतना किसान इकट्ठा है, क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि किसान की कोई भी सुनने वाला है नहीं है। एक अपन इतना सा देखते हैं अनिल चोपड़ा जी हैं जो इन्होंने कुछ तो मतलब आगे यहाँ का कोई भी किसान के पक्ष में आगे जो इनको लेके चलने वाला कोई नहीं है। किसान के साथ हमेशा अत्याचार होता रहा है। एक तो किसान फसल बीमा के नाम से बैंक से केसीसी ले रखा है, वहाँ से बीमा कट जाता है, सहकारी समिति है वहाँ से बीमा काट लिया जाता है, और
3-3 जगह से बीमा कंपनियां बीमा काट लेती हैं। आज तक इस क्षेत्र के किसान को अगर एक को भी किसान बीमा मिला हो तो मेरे को बताओ। मोदी जी वहाँ से कहते हैं किसान बीमा करवाओ फसल। अच्छा, ये व्यक्तिगत बीमा इसको बताया जाता है। किसी की फसल, एक खेत में पानी ज़्यादा हो गया, वो फसल गल गई, किसी के साथ कुछ हो गया, आंधी बारिश लोकल थोड़े क्षेत्र में भी हो जाता है, तो इसको एक व्यक्तिगत बीमा है, सामूहिक बीमा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज तक किसी भी को भी 1 रुपया बीमा का नहीं मिला है, तो किसान कहाँ जाएगा बताओ थोड़ी देर के लिए। अब स्मार्ट मीटर वाली बात यह है कि जहाँ लग रहे हैं वहाँ की सिचुएशन आ रही है, 1000 रुपये का जो बिल है उसके 4-4 हज़ार रुपये आ रहे हैं। किसान क्या चोरी करेगा, कहाँ करेगा, कहाँ पानी है? यहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और जगह चोरी होती है उनको पकड़ो ना। किसान के पास क्या है चोरी करने के लिए? कुछ नहीं है। तो इसीलिए किसी को तो आगे होना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार इनका व्यक्त करता हूँ अनिल चोपड़ा जी को, जो किसान के लिए एक आवाज़ गूंज रही थी कि प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जल्द सांसद अनिल चोपड़ा बनने वाले, क्या लग रहा है? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन जो बातें निकल के आ रही है कि एक तो मैं नहीं कहता है कि ईवीएम गलत है या जो भी है, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है बैलेट पेपर को लेके, तो बैलेट पेपर जो डले हैं वो एक अनपढ़ आदमी तो नहीं डाला है, क्योंकि ईवीएम से हुआ है। जो भी बैलेट पेपर डला है वो जो नौकरी पेशा है उनके डले, उन्होंने डाला है, तो क्या वो गलत हो सकता है? और अगर गलत है तो उसको दिखाया क्यों नहीं? ये बात जो निकल के आ रही है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है, मेरे को ये पूछ रहा हूँ मैं। राम राम सा। राम राम सर। के नाम भाई? संदीप चावला जोमनेर। संदीप भाई के लागे है आज इतनी संख्या में लोग आए हैं, के कारण आए हैं? कारण ये है अपने स्मार्ट मीटर लगा है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्मार्ट मीटर में बिल आ रहा है ज़्यादा, डबल आ रहा है बिल। इसके विरोध में हम एसडीएम घेराव करेंगे विधानसभा, और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो विधानसभा भी घेराव करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कारण है यहाँ इतने मीटरों में ये बिल क्यों आ रहा है ज़्यादा? मीटर तो साहब ये बाहर से मीटर आए हुए हैं, और मीटर कम से कम भी ज़्यादा भी नहीं, हर हमारे जोमनेर में 1,20,000 रुपये का मीटर एक क्या है बिल आया है। 1,20,000 1,20,000 के लिए है? स्मार्ट मीटर के विरोध में। स्मार्ट मीटर से 1 लाख का आ गया? 1,20,000 का है, जोमनेर में आया, बंद पड़ा था मकान पूरा बंद पड़ा था, बंद के मीटर, बंद मकान के मीटर आए, बिल आए 1,20,000 रुपये। इसके विरोध में हम फिर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ? कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन को चक्कर काट रहा है अभी, तो जो मकान मालिक है वो चक्कर काट रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी जयपुर जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा उसको। अभी जांच करवा रहे हैं, ऐसे जवाब दे रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है ये झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, मंत्री महोदय कभी आते हैं या नहीं आते? मंत्री महोदय कभी भी नहीं है यहाँ जोबनेर के अंदर। जोबनेर के नाम से उनको नफरत है, पता नहीं क्यों, क्या चीज़ है। वोटों के लिए तो आ जाते हैं और बाद में आगे एक दिन भी आगे नहीं देखे अभी तक। तो क्यों जोबनेर से ऐसी क्या दिक्कत? अब ये तो उन मंत्री जी को पता क्यों नहीं आ रही, क्या चक्कर हो रहा है, उनके प्रॉब्लम क्या आ रही है, जोबनेर से क्या नफरत है उनके? क्या लग रहा है क्यों दिक्कत है मंत्री जी को? अब ये तो आप ही पूछो मंत्री जी को क्या दिक्कत है, हमें तो क्या पता। टेम दे कोने यार 2 साल में तो एक बार तो आए नहीं, ना कोई जोमनेर की जनता के बारे में पूछा, ना कोई जनता की समस्या का। एक जो 2 साल में एक भी विकास नहीं हुआ जोमनेर के अंदर, बस ओनली आगे ना आ जाओ यहाँ डरो क्यों? वोट ले भाई, आओ जी। कौन है भाई? मंत्री जी पीछे जो वोट आई अभिषेक तो आ जाएंगे, अभिषेक तो आएंगे, आए थे भाई। अभिषेक जी आ रहे हैं, वैसे आते हैं वो तो हर महीने 2 महीने से एक बार राउंड करके जाते हैं वो। अभिषेक जी तो 2-3 महीने से राउंड करके जाते हैं, वैसे आते हैं तो वैसे प्रोग्राम वगैरह रखते ही है। और अभिषेक जी तो वैसे जनप्रतिनिधि है, तो मेहनत कर रहे हैं। जो वर्तमान में मंत्री है वो उनको भी तो होता ही है ना, उनका भी तो। बीजेपी की सरकार है, सांसद बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का, फिर विधायक बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का। हाँ, तभी तो ये हो रहा है ना, ये सब ऊपर से नीचे तक एक ही सीढ़ी हो गई, तभी तो ये मनमर्जी हो रही है सिस्टम सारा। अब ये जो भी स्मार्ट मीटर लगे है, इससे जनता को नुकसान ही हो रहा है, ये फायदा किसी को नहीं। अगर नुकसान नहीं होता तो आज इतनी भीड़, ये पब्लिक है, ये आज नहीं होती यहाँ भीड़। ऐसा तो नहीं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के वोटर ज्यादा हैं? ऐसा कोई नहीं है, ग्रामीण सिटी में दोनों में बराबर ही। आजकल क्या है, सब समझदार हैं, ऐसे कोई नहीं है मैं कांग्रेस का हूँ तो मैं कांग्रेस का ही झंडा गाड़ रहा हूँ। सब आप अपनी इच्छा से वोट देते हैं आजकल। विकास को वोट देते हैं, विकास को वोट देती है जोटवाड़ा की जनता। विकास के नाम पे तो बीजेपी को वोट दिए थे, फिर क्यों नहीं आ रहे? हमारी ये मानो जनता की कमी थी, गलती मानोगे? गलती है, बिल्कुल 100% गलती है। आगे इसका नतीजा आगे आने वाले चुनावों में देख लेंगे और क्या।
के लागे है जो स्मार्ट मीटर के साथ पानी की समस्या मोटी है डे पानी दरातल पे कितो चले गए पानी भी नड़ा का मायने गंदो पानी आओ जे गंदो पानी कोई देख पाए कोना अरे प्याऊ पीऊ बे ट्यूबवेल टाबेल कोनी है काहे कोना ट्यूबवेल से बाजार का मायने कराए जोबनेर के अंदर पानी के लिए भी यहाँ से कोई बाहर से बिसलपुर का पानी आता है, वो भी 5 मिनट के लिए आता है डेली आता है, पर वो 5 मिनट आता है ओनली, सुबह सुबह 5 मिनट के लिए पानी आता है। 5 मिनट में घर से और टैंकर नगवाना की मजबूरी है हमारी को बाहर से टैंकर मंगवा के डलवाना पड़ता है घर में यूज में लेने के लिए। 5 मिनट में पानी से क्या हो सकता है, अपने घर का वो अपने पीने के लिए वो बाहर से मंगवा रहे हैं हम पानी। राम राम सा के लागे है ये जो भाई बता रहे हैं बारे में क्या कहना है? ये पर्ची की सरकार है, पर्ची की सरकार में कुछ नहीं होता, तानाशाही शासन है, किसान जवान और मजदूरी कोई नहीं सुनता, ना आम जनता की कोई भावना से वाकिफ है। भजन लाल जी तो खुद गए मैं किसान को बैठूं कहता होगा कहने से क्या है, कहने से थोड़ी धरातल पे तो होनी चाहिए। किसान की जवान की मजदूरी कोई नहीं सुनता है, ये जनता है, एक बार वोट लेने आ जाते हैं और बस राम राम साहब। तो कौन सुनेगा इसकी सुनेगा, ये जनता सुनेगी, जनता को आवाज़ प्रदर्शन करे ना तब सुनेगी जनता, वो सरकार सुनेगी। विरोध प्रदर्शन करना होगा, विधानसभा का घेराव करना होगा, कोई बेनीवाल जैसा कोई नेता होगा राजस्थान में वो हिला सकता है उसको। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता से उम्मीद है, मतलब उम्मीद तो है, लेकिन सीट तो एक नहीं देते यहाँ आ जाएगी। अब आ जाएगी, कब आ जाएगी? ये बीजेपी का जन्म से थी क्या? बीजेपी का जन्म से थी क्या? ये 89 में जन्मी थी, 89 में जन्मी थी बीजेपी, और कांग्रेस जन्मते थी। तो क्या किया भजन लाल जी ने, युवाओं का क्या किया? नहीं, हनुमान बेनीवाल का नाम निकल कर कैसे आई है? हनुमान बेनीवाल एक जाट नेता है, हर 36 कौम का नेता है, हर पीड़ा में वो आता है। राजस्थान में नहीं, राजस्थान में आउट ऑफ स्टेट में भी उनका नाम है। क्यों है? कि वो जनता के साथ में है, उनका लगाव है। इस मंत्री जैसे वो नहीं है 1 साल आगे 5 साल में वोट लेने के लिए राम राम साहब, जनता बड़ो भाड़ में। इतनी साल से वो लड़ रहा है, फिर एक भी सीट क्यों नहीं दी राजस्थान के लोगों ने? आई थी 3 आई थी 2 आई थी, ये तो जनता की है। 2 से 0 पर ला दिया, 6 पर भी आ जाएगी, 5 पर भी, 10 सीट भी आ जाएगी ना, तो उनकी 100 सीट बराबर है। अब की बार देखना 28 के चुनाव में क्या होता है। तो जयपुर के लोग भी मांग कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। जयपुर नहीं, आउट ऑफ स्टेट, हरियाणा पंजाब वो भी कर रहे हैं, दिल्ली भी कर रही है। हिंदुस्तान में राजस्थान से 25 सांसद चुन के जाते हैं, बोलने वाला एक हनुमान है। इस जनता की, जवान की और मजदूर की वो सुनने वाला है। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं राजधानी जयपुर के जोबनेर में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल की मांग हो रही। खैर अभी ये तो राजस्थान की जनता को तय करना है कि हनुमान जैसा नेता चाहिए या फिर कांग्रेस बीजेपी के अंदर जिस तरीके से नेता चुनाव जीतकर 5 साल तक घर पर रहते हैं वैसे नेता चाहिए। ये तो आप लोगों को तय करना है, लेकिन हमारा काम है ग्राउंड जीरो पर जाकर आपकी आवाज़ उठाना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।